Assalamualaikum, dear students. Hope you all are doing well. Today we'll continue the chapter number 5, Advanced Formatting in Microsoft Word, and our topic will be page setup. This is the part 5th of the video. So students, let's start. पेज सेटअप। तो बच्चों आज हम पेज सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। पेज सेटअप ग्रुप आपको मिलेगा पेज लेआउट टैब के अंडर, और यहाँ पे आप पेज की डिफरेंट सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, लेआउट और भी बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आइकन पे डबल क्लिक करके वर्ड को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास वर्ड ओपन हो गया। तो अब हम प्रैक्टिकली करेंगे पेज की सेटिंग्स एडजस्ट। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेज सेटअप का ग्रुप है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, डिफरेंट सेटिंग्स आपको मिल रही है। मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, या जिसे हम पेज ब्रेक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर्स, हाइफनेशन, ये सारी सेटिंग हम प्रैक्टिकली एक एक करके करेंगे। तो अब हम इन सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल चाहिए। मैंने एक फाइल पहले से ही बना के रखी है, ये मैंने ओपन कर दी। ये मेरे पास 7 पेजेस की फ़ाइल है। ठीक है, तो अब मैं इस पे ये सारे ऑप्शंस यूज़ करूँगी। जैसे कि इस टैब का नाम ही है पेज लेआउट टैब, उसका मतलब ये है कि पेज आपको कैसा दिखना चाहिए जब आप पेज को प्रिंट करोगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको पेज लेआउट में मिल जाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे मार्जिन्स। तो मार्जिन क्या होता है? जब भी हम पेज का प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको पेज के टॉप में, राइट में, लेफ्ट में और बॉटम में स्पेस मिलती है, खाली जगह मिलती है, उसी को हम मार्जिन कहते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे टेक्स्ट हमारा बस बीच में है, यहाँ पे लेफ्ट, टॉप, राइट में और बॉटम में यहाँ पे स्पेस है, तो इसी को हम मार्जिन कहते हैं। हमें जितना भी मार्जिन चाहिए, हमें कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे मार्जिन्स में। मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट जो वर्ड में पेज का मार्जिन होता है वो होता है नॉर्मल, दैट इज़ 2.54 सेंटीमीटर वो होता है ऑन ऑल साइड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नैरो। तो नैरो में आप देखेंगे यहाँ पे 1.27 सेंटीमीटर होता है, टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम। तो मैं नैरो पे क्लिक करूँगी तो आप देखिए मार्जिन्स नैरो हो गए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आता है मॉडरेट। तो आप देखेंगे मॉडरेट में आपको मिलती है टॉप बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर स्पेस और लेफ़्ट राइट में 1.91। तो दैट मीन्स टॉप बॉटम में ज़्यादा स्पेस मिलेगी और लेफ़्ट राइट में कम स्पेस मिलेगी। तो ये आप देखिए जब मैंने क्लिक किया, आप देखिए टॉप और बॉटम में ज़्यादा स्पेस आ गई और लेफ़्ट राइट में कम स्पेस आ गई। तो उसके बाद आता है वाइड। जब हम वाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको लेफ़्ट राइट में ज़्यादा स्पेस मिलेगी और टॉप और बॉटम में यहाँ पे आपको कम स्पेस मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगी, ये देखिए वाइड में आपको टॉप बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर और लेफ़्ट और राइट में आपको 5.08 सेंटीमीटर स्पेस मिल रही है। तो ये है हमारे पास कुछ मार्जिन्स जो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बगैर आपको लास्ट पे मिलेगा मिरर्ड। तो मिरर्ड मार्जिन आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ नहीं होता है, ये आपके पास यूज़ होता है बुक्स, मैगजीन्स वगैरह में। तो आप देखेंगे जब मैं ऊपर मार्जिन्स पे क्लिक करूँगी तो आपको यहाँ पे मिरर्ड मार्जिन के अंडर मिलेगा टॉप, बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड मार्जिन्स। तो टॉप और बॉटम का पता है, टॉप और बॉटम में कितनी स्पेस चाहिए, लेकिन अगर हम बुक की बात करें, बुक में इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन्स भी होते हैं। तो इनसाइड मार्जिन आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 3.18, क्योंकि जब हम बुक बाइंड करते हैं तो कुछ स्पेस बाइंडिंग में चली जाती है और आउटसाइड में क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आउटसाइड टॉप और बॉटम जैसा सेम रहता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं
टॉप, बॉटम और आउटसाइड यहाँ पे आपको 2.54 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस तरीके से हम पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है आपको डॉक्यूमेंट अपना वर्टिकली प्रिंट करना है या हॉरिजेंटली प्रिंट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजेंटल। तो अभी आप जो स्क्रीन पे पेज देख रहे हैं, फाइल देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट है। हम इसको लैंडस्केप में चेंज करेंगे। मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया तो ये आ गया लैंडस्केप फॉर्म में। फिर से मैं इसको यहाँ पे जाऊँगी ओरिएंटेशन में, मैं यहाँ पे ऊपर करूँगी पोर्ट्रेट पे क्लिक। तो इस तरीके से हम पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज साइज़। तो किस पेज पे आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो पेज साइज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे A4 पेज साइज़ सिलेक्टेड होता है और जो आप फोटोकॉपी वगैरह भी करते हैं वो भी A4 पे ही होती है। इसके बगैर आपको यहाँ पे डिफरेंट पेज साइजेस मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको B5, A5, एग्जेक्टिव, लीगल, लेटर पेज साइज़ मिलेगा। तो जो भी आपके पास पेज अवेलेबल है जिस पे आपको प्रिंट आउट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम्स का। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह में जो आर्टिकल्स होते हैं वो कॉलम्स में होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें अपनी फ़ाइल को कॉलम्स में लाना है तो आप कॉलम्स में देखेंगे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे 1 कॉलम मिलेगा, 2 कॉलम मिलेगा, 3, लेफ़्ट, राइट, आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। आप इससे अपनी फ़ाइल को कर सकते हो इनटू डिफरेंट कॉलम्स। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे स्क्रीन पे, अगर मुझे यहाँ पे कॉलम्स अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले मैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलम्स में जाके यहाँ पे मैं करूँगी डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट। मैं यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट करूँगी। आप देखें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पैराग्राफ के 2 कॉलम्स बन गए। फिर से मैं जाऊँगी कॉलम्स में, यहाँ पे मैं इसके 3 कॉलम्स कर देती हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे लेफ़्ट का, तो मैं लेफ़्ट पे जब क्लिक करूँगी आप चेक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में जो कॉलम है वो छोटा आ गया और राइट साइड का कॉलम बड़ा आ गया। तो फिर से हम जाएंगे कॉलम्स में, हम करेंगे राइट। तो राइट पे आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड का कॉलम छोटा आ गया और लेफ़्ट साइड का कॉलम बड़ा आ गया। तो इस तरीके से अगर हमें और चेंजेस करनी है तो हम मोर कॉलम्स में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ब्रेक का। तो ब्रेक का ऑप्शन एक तो आपको पेज सेटअप में मिलेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट में पेज ब्रेक। तो वो ब्रेक भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो हम देखेंगे अब ये पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक का मतलब है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके नीचे वाला आपको टेक्स्ट दूसरे पेज पे लाना है तो उसको पेज ब्रेक कहते हैं। यहाँ पे मैं इसको पहले कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट किया, मैंने इसका टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज कर दिया। तो मैं अब इसमें ब्रेक करूँगी तो आप देखिए मैंने पेज ब्रेक कर दिया। तो ये देखिए ये हाइलाइटर टेक्स्ट यहाँ से आ गया नेक्स्ट पेज पे। तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलम ब्रेक। तो मुझे यहाँ से अपने कॉलम को ब्रेक करना है तो इसको मैं पहले बोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बोल्ड किया, कर्सर प्लेस किया, उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर ब्रेक्स में। तो जब आप ब्रेक में जाओगे तो वहाँ पे आप कॉलम ब्रेक करोगे तो आप देखोगे ये बोल्ड टेक्स्ट आपको नेक्स्ट कॉलम में आ गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे कॉलम ब्रेक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लाइन नंबर का मिलता है। यहाँ पे नॉन सेलेक्ट होता है, हम करेंगे कंटिन्यूअस। तो जब आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे जितने भी आपके पास पेजेस है कंटिन्यूअस आपके लाइन नंबर्स यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जितना भी आप फर्दर यहाँ पे आगे लाइंस ऐड करेंगे तो लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आप फिर से जाएंगे ऊपर ऑप्शंस में, लाइन नंबर्स में हम फिर से जाएंगे, हम करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज। ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी रीस्टार्ट ईच पेज पे। उसका क्या मतलब होता है, अभी तक तो लाइन नंबर्स कंटिन्यूअस थे, अब हर एक पेज में पहले से लाइन नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। पेज फर्स्ट में 1 2 से स्टार्ट होगा, इसी तरह से पेज सेकंड में भी, थर्ड में भी 1 से ही स्टार्ट होगा।
तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हाइफिनेशन का। तो हाइफिनेशन क्या होता है? हाइफिनेशन मोस्टली आपको हायर क्लास की बुक्स में मिलेगा। तो कभी कभार क्या होता है, बुक्स में एक पर्टिकुलर वर्ड एक लाइन में नहीं फिट हो पाता, तो उस टाइम क्या करते हैं, उस वर्ड को ब्रेक करके हाइफन लगा के नेक्स्ट पार्ट उसका नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन वर्ड है, मैंने यहाँ पे EDUC के बाद हाइफन लगा दिया है और उसके बाद इस वर्ड को ब्रेक कर दिया है, तो इसी को हाइफनेशन कहते हैं। तो अब हम ऊपर हाइफिनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक का, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हाइफिनेशन हो गया। यहाँ पे सेंटर है CENTRE, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। इसी तरह से अभय है, इसका भी हाइफिनेशन हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में हाइफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। So this is all for today. I hope you have understood today's lecture. Allah Hafiz.